बाई करे जाते हैं, जो भी उनको चीज़ें सही क्वांटिटी में नहीं दी जाती, या कंज्यूमर को किसी भी प्रोडक्ट से किसी भी तरह का कोई भी लॉस हुआ है, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा एक्ट आया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ठीक है, जिसके अंदर कंज्यूमर को क्या देगी, प्रोटेक्शन दी गई। सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन मीन्स टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, मीन्स कंज्यूमर के इंटरेस्ट को क्या करना, सेफ रखना, बिकॉज एज दे आर द किंग ऑफ द मार्केट, बिकॉज कंज्यूमर क्या है, मार्केट के किंग है, ठीक है ना बेटा। अगर मार्केट के अंदर सामान है बट उसको खरीदने वाला ही कोई ना हो, तो उस केस के अंदर मार्केट चलेगी नहीं ना, क्योंकि कंज्यूमर क्या है, किंग ऑफ द मार्केट है। तो हमने उनकी रिक्वायरमेंट्स का पूरा ध्यान रखना है कि उनको प्रोडक्ट जो भी दिए जाएं वो बिल्कुल सही क्वांटिटी के अंदर, सही क्वालिटी के अंदर, ठीक है, उनको प्रोवाइड करवाई जाए। सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है, टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर अगेंस्ट द अनफेयर प्रैक्टिसेस ऑफ द प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूसर या सेलर जो भी गलत प्रोडक्ट कंज्यूमर्स को देते हैं, या उनके साथ जो भी चीटिंग करते हैं, गलत कंडे यूज करना या कुछ है, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या आया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। टुडे कहते हैं कंज्यूमर क्या है, किंग ऑफ द मार्केट, वो एक सेंटर स्टेज पे है। सारी की सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज किसके मतलब नियर अबाउट घूमती हैं, सारी की सारी कंज्यूमर के नियर अबाउट घूमती हैं। इसीलिए हमने क्या करना है, कंज्यूमर्स की रिक्वायरमेंट का ध्यान रखना है, कंज्यूमर्स की नीड्स को क्या करना है, कंफर्म करना है। सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है, इट रेफर्स द स्टेप्स टेकन टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर अगेंस्ट द अनफेयर प्रैक्टिसेस ऑफ द प्रोड्यूसर्स एंड सेलर्स, जो भी प्रोड्यूसर्स, जो भी सेलर्स कंज्यूमर्स को गलत चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, जो भी अनफेयर उनके साथ अनफेयर प्रैक्टिसेस करते हैं, ठीक है, उससे प्रोटेक्ट करना ही क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ठीक है। सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है वो कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था, ठीक है। सो इससे प्रोटेक्ट करने के लिए कहते हैं कई बार जो है जो सेलर्स हैं वो अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए बहुत से गलत हथकंडे यूज करते हैं, ठीक है ना। सम ऑफ द मीन्स अडॉप्टेड टू इंक्रीज सेल्स आर सच एज टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ बोथ द प्रोड्यूसर्स एंड द कंज्यूमर। कहते आपने अपनी सेल को इंक्रीज करना है तो आप सही मेजर्स को यूज कर सकते हो ना। तो आप क्या कर लो, प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है अगर आप इम्प्रूव करोगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली क्या है, सेल इंक्रीज हो जाएगी। प्राइस रिड्यूस कर लो, ठीक है, क्लियर एंड डिसेंट एडवर्टाइजिंग कर लो, आफ्टर सेल सर्विसेज दे दो। तो बहुत सारे वेज हैं सेल को इंक्रीज करने के, बट कई बार वो क्या करते हैं, गलत चीज़ों का यूज़ करना शुरू कर देते हैं अपनी सेल को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है ना। सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर अगेंस्ट द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड सेलर्स, जो भी उनके साथ गलत ट्रेड प्रैक्टिसेस करते हैं उसके अगेंस्ट उनको प्रोटेक्ट करना ही क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ठीक है। जनरली कंज्यूमर्स आर एक्सप्लॉइटेड बाय, जनरली कंज्यूमर्स को कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता है, कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट कैसे किया जाता है, अडल्टरेशन ऑफ कंज्यूमर गुड्स, मींस उनको गलत चीज़ें जो है मिलावट करके या जैसे भी कोई ना कोई चीज़ दे देना, ठीक है। पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज की पुअर क्वालिटी दे देना, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट देना कि हाँ जी ये शैम्पू यूज़ करोगे तो आपके बाल इतने लंबे हो जाएंगे, एक दिन में डैंड्रफ खत्म हो जाएगा। फेयर एंड लवली की ऐड दे देना जैसे कि 7 दिनों में रंग गोरा, तो उसकी उस रिगार्डिंग जो है फिर एक लड़की ने कंप्लेंट भी करी थी, जिसकी वजह से उसका नाम फिर चेंज करके क्या हो गया था, ग्लो एंड लवली, ठीक है। शॉर्ट मेजर एंड अंडरवेट गुड्स, गुड्स कम तोलना, दिखाना 1 kg की पैकिंग है, उसके अंदर सामान जो है उसके अंदर जो क्वांटिटी है वो कम होना। क्रिएशन ऑफ आर्टिफिशियल स्कार्सिटी बाय होर्डिंग ऑफ गुड्स, गुड्स को अपने पास स्टोर करके ये दिखाना कि सामान जो है पीछे से बहुत कम आ रहा है, मीन्स उनकी ब्लैक मार्केटिंग करनी स्टार्ट कर देना, ठीक है, ब्लैक के अंदर सामान सेल करना। तो इस तरह के गलत हथकंडे जो है वो यूज़ करते हैं। तो कंज्यूमर्स को इन चीज़ों से प्रोटेक्ट करने के लिए ही क्या आया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। सो यही इनके नीचे इन्होंने गिवन है कि ऑन द अदर हैंड सम ऑफ द मेथड्स अडॉप्टेड टू इंक्रीज द सेल्स आर सच एज टू सब सर्व द इंटरेस्ट ऑफ प्रोड्यूसर बट द सेम आर अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। कहते कई बार जो भी वो चीज़ें मतलब यूज़ करते हैं अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, प्रोड्यूसर्स कहते प्रोड्यूसर के लिए तो ये प्रोड्यूसर के हक में होती हैं बट कंज्यूमर्स के अगेंस्ट होती हैं। सो इन अदर वर्ड्स कंज्यूमर्स आर एक्सप्लॉइटेड देयर बाय, फॉर एग्जाम्पल अडल्टरेशन ऑफ कंज्यूमर गुड्स, पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट देते हैं, शॉर्ट मेजर एंड अंडरवेट करते हैं, या आर्टिफिशियल स्कार्सिटी जो है वो शो कर देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ों का वो यूज़ करते हैं। तो इन सब के रिगार्डिंग प्रोटेक्ट करने के लिए ही कौन सा आया था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। जनरली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर, बट कहते
देयर आर some means of increasing sale by which the producer enhance their sale and multiply their profits. ये सब चीज़ों के थ्रू जो प्रोड्यूसर क्या करते हैं, अपनी सेल को इंक्रीज करते हैं और अपने प्रॉफिट्स को कई गुना करते हैं. बट दीज मेजर्स कैन नॉट बी रिजॉर्टेड टू ऑन अ परमानेंट बेसिस. पर ये परमानेंट बेसिस पे नहीं चलते, ठीक है ना. दीज मेजर रिजल्ट इन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर. इससे क्या होती है, कंज्यूमर की एक्सप्लॉयटेशन होती है और उसके रिगार्डिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर रेमेडीज जो है वो कंज्यूमर को अवेलेबल हैं. ठीक है, तो हम करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 अब डिस्कस करते हैं बेटा. तो देखो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भी इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने इनिशियली पास किया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 24 दिसंबर 1986 को. 2019 को मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने इस लॉ को क्या पास किया, हैज पास द न्यू एक्ट एज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019. ठीक है, जिसकी असेंट जो है इंडिया के प्रेसिडेंट से कब मिली, 9 अगस्त 2019 को. और ये एक्ट जो है होल ऑफ इंडिया के अंदर एप्लीकेबल होता है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर. और ये कब एप्लीकेबल हुआ, 20 जुलाई 2020 को. इसके अंदर बेटा हर तरह की गुड्स एंड सर्विसेज आती हैं, ठीक है ना. और इसके रिगार्डिंग आप कंप्लेंट कहाँ कर सकते हो, सबसे पहले नंबर डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंदर, उसके बाद जो है स्टेट कमीशन पे, और उसके बाद जो है कहाँ पर जाएगी, नेशनल लेवल पे. मीन सबसे पहले आपने डिस्ट्रिक्ट कमीशन को कंप्लेंट करनी है. अगर आपकी कंप्लेंट जो है वो 1 करोड़ से कम की है, मीन्स आपकी गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू 1 करोड़ से कम है, तो आप डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाओगे. 1 से ज़्यादा है, 10 से कम है, 10 करोड़ से, तो आप किसके पास जाओगे, स्टेट कमीशन को. और अगर 10 करोड़ से अबव है तो आप किसको करोगे, नेशनल लेवल पे. ठीक है, सो इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना. ठीक है, बट कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने से पहले आप कंज्यूमर्स को ये पता होना चाहिए कि उनकी राइट्स क्या हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं. तो आगे जो है इनके राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे. ठीक है बेटा, तो देखते हैं मेन प्रोविजंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की मेन प्रोविजंस क्या है, कहते हैं जो भी कंज्यूमर्स जो है वो इस एक्ट के बेनिफिट्स को अवेल करना चाहते हैं तो उन्हें उनकी इस मेन प्रोविजंस के बारे में पता होना जरूरी है. फर्स्ट नंबर पे आपको पता होना चाहिए कंज्यूमर कौन होता है, कंज्यूमर होता कौन है. ठीक है, कंज्यूमर का मीनिंग क्या है, कहते हैं एनी पर्सन जो कोई भी गुड्स परचेज कर रहा है, ठीक है, बट उसके बदले में कोई ना कोई कंसिडरेशन दे रहा है. मीन्स उसने अगर कोई गुड्स लिया है तो उसके बदले में कोई पेमेंट करी है, पेमेंट कर दी या प्रॉमिस कर दिया कर दूंगा, पार्टली पेमेंट कर दी या पार्टली प्रॉमिस कर दिया, मीन्स वो कुछ ना कुछ परचेज कर रहा है तो उसके बदले में कुछ ना कुछ मनी के तौर पे दे भी रहा है. ठीक है, या एनी पर्सन जो कोई ना कोई सर्विसेज ले रहा है बट फॉर अ कंसिडरेशन, मीन्स उसने या तो पेमेंट कर दी या प्रॉमिस कर दिया कि पे कर दूंगा. इस कंडीशन का मतलब जो भी पर्सन इस तरह से गुड्स को परचेज करता है या सर्विसेज को हायर कर रहा है वो कौन होता है, कंज्यूमर. ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे देखो, नेक्स्ट नंबर पे है ग्राउंड्स फॉर कंप्लेंट, कि आप किस चीज़ के रिगार्डिंग जो है वो कंप्लेंट कर सकते हैं. ठीक है, कि अगर आपने कंज्यूमर कोर्ट के अंदर कंप्लेंट करनी है तो उसके रिगार्डिंग आपको कंप्लेंट करते टाइम क्या देखना पड़ेगा कि आप किस चीज़ के रिगार्डिंग कंप्लेंट कर सकते हो. फर्स्ट, अगर आपके साथ कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुई है, या सेकेंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस हुई है. अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का मतलब है कोई फॉल्टी वे यूज़ करना अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज करने के लिए बाय अ ट्रेडर. मीन्स ट्रेडर जो है अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज करने के लिए कोई गलत वे यूज़ कर रहा है, लाइक वो मिलावट करके दे रहे हैं, या वो कहते हैं कि मैं हाँ जी आपको एक के साथ एक चीज़ जो है वो फ्री मिलेगी. अब एक का प्राइस इतना लगा दिया कि दूसरे का प्राइस ऑटोमेटिकली उसके अंदर ऐड हुआ पड़ा है, तो वो गलत है ना. उसके रिगार्डिंग आप कंप्लेन कर सकते हो. या आप प्रॉपर स्टैंडर्ड्स नहीं फॉलो कर रहे हो, या आप होर्डिंग कर रहे हो, ठीक है ना, गुड्स की, तो उसके क्या है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, उसके रिगार्डिंग आप क्या कर सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो. नेक्स्ट नंबर पे है रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस. रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस का मतलब है कोई भी गुड्स और सर्विसेज को सेल करना ट्रेडर्स द्वारा बट ऑन सम कंडीशन. कंडीशन क्या, लाइक एक कार एजेंसी जो है जो कार सेल कर रही है वो अपने कंज्यूमर्स को क्या कहती है कि जो भी कंज्यूमर कार परचेज करेगा उसको साथ में इंश्योरेंस पॉलिसी भी लेनी पड़ेगी. मीन्स उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दे कि कार लेनी है तो पॉलिसी भी लेनी पड़ेगी. इसी तरह से जैसे गैस एजेंसी ने उसने क्या कंडीशन लगा दी कि जिस भी पर्सन को गैस कनेक्शन देना है उससे साथ में स्टोव भी परचेज करना पड़ेगा. सो ये क्या है, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस की एग्जाम्पल है. अगर कोई भी पर्सन इस तरह की कंडीशंस पे चीज़ों को सेल करता है तो आप उसके रिगार्डिंग क्या कर सकते हो, केस फाइल कर सकते हो, कंज्यूमर कोर्ट के अंदर उसके रिगार्डिंग कंप्लेंट कर सकते हो. ठीक है, बाकी बेटा आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय.